वो बहुत अच्छी होने वाली है। आप एनर्जेटिक फील करेंगे, आप स्लिम हो जाएंगे और आपका जो स्टेमिना है, जो आप बार बार बीमार पड़ते हैं, वो आप नहीं होंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले एनर्जी बूस्टर कैप्सूल। एनर्जी बूस्टर कैप्सूल क्या है? एक कैप्सूल है जिसमें हमारे नेचुरल हर्ब्स हैं, विटामिन हैं, जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है कि हम खाते हैं और 5-10 मिनट बाद हमें अच्छा फील होने लगता है, एनर्जेटिक फील होने लगता है। इसमें कोई केमिकल्स नहीं है। ये हमारे फोकस को बढ़ाता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और स्टेमिना को बढ़ाता है। तो आप इसे चाय की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे एज अ हेल्थ कोच मैं दूध वाली चाय रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि दूध वाली चाय हमारी बॉडी को में एसिड बनाता है और ब्लोटिंग करता है। ब्लोटिंग मतलब अगर आपने कुछ खाया भी नहीं है फिर भी आपको भरा भरा फील होता है, आपको भूख नहीं लगती है, खुल के भूख नहीं लगती है। तो इसीलिए चाय की जगह इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। इसको इसमें क्या क्या होता है, इसको कैसे है, ये नेचुरल इसमें हर्ब्स हैं, जैसे ग्रीन टी और ग्रीन कॉफी के एक्सट्रैक्ट्स हैं। और ये हमारा जो ये दोनों काम हमारा मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का काम करते हैं। ठीक है। अब चाय में हमारे कैफीन होता है, तो हमने इसमें भी कैफीन डाला है, जो हमें इंस्टेंट अलर्टनेस देता है, बिल्कुल जो हमें अच्छी एनर्जी देता है। जिनसेंग है, ये एक जड़ी बूटी है, बहुत पुरानी जड़ी बूटी, जो पहले के लोग काम यूज करते थे। तो ये हमारे जो सर भारी हो जाता है उसको हल्का करने में काम करता है। L-टॉलरिन एंड B12 है इसमें, जो हमारे मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करता है और हमारा जो एनर्जी लेवल है उसको बढ़ाता है। शुगर फ्री है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है और 100% वेजिटेरियन है। अब इसको लेना कैसे है? इसे मॉर्निंग में, ध्यान से सुनिएगा, मॉर्निंग में 2 से 3 ग्लास गर्म पानी पीना है आपने, वार्म वाटर, गुनगुना पानी पीना है। आराम से बैठ के पिएंगे, बिल्कुल ऐसे ये नहीं एक ग्लास आपने खड़े हुए किचन में गए और एक ग्लास फटाफट से पी लिया। आराम से आपने 3 ग्लास पानी पीना है, आराम से बैठ के। उसके बाद आपने कुछ भी नेचुरल चीज, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हो गए भीगे हुए, ठीक है ना, किशमिश हो गए, ड्राई फ्रूट्स, किशमिश, अगर ये भी नहीं है तो कुछ ना कुछ कोई छोटा फ्रूट ले लिया आपने, वो भी नहीं है कुछ खीरा ले लिया, थोड़ा आधा टमाटर ले लिया। तो वो खाने के बाद ये एक कैप्सूल लेनी है। ये कैप्सूल लेने के बाद आपने वर्कआउट करना है, मिनिमम 15 से 20 मिनट, कम से कम। मैं नहीं बोल रही हूँ आपको, आपके पास टाइम नहीं, 1 घंटा आप करें, 1 घंटा करेंगे तो बहुत अच्छा है। लेकिन आपको फिर भी लगता है आपकी लाइफस्टाइल ऐसी नहीं है, आपको टाइम नहीं मिलता है, तो कम से कम 10 से 15 मिनट जरूर से वर्कआउट कीजिए। चाहे कोई पतला है, मोटा है, बीमार है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, 15 मिनट जरूर से अपना शरीर हिलाए। ये मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि 15 मिनट से 20 मिनट, चाहे चेयर पे बैठ के अपने हाथ पैर हिलाएं या बिस्तर पे लेट के अपने हाथ पैर हिलाएं या एक ही जगह खड़े होके हाथ पैर हिलाएं, लेकिन अपनी बॉडी को मूव करना जरूरी है। यहाँ हमने आ गए हमारा एनर्जी बूस्टर कैप्सूल। उसके बाद लेना है जो हमारा टायर्डनेस को हमारे कम करेगा, और ये सिर्फ एडल्ट्स के लिए है, 18+ लोगों के लिए है। ठीक है। फिर हम आते हैं अपने सेव स्लिम रिप्लेसमेंट प्रोटीन शेक। हमारा हमने एनर्जी बूस्टर ड्रिंक ले ली, एक्सरसाइज कर लिया। अब एक्सरसाइज करने के बाद आपने जो भी, आप फ्रेश होते हो, नहाते हो, रेडी होते हो अपने ऑफिस के लिए या घर पे भी हो, उसके बाद आपने सेफ स्लिम का सेवन करना है। तो उसको कैसे लेंगे? अगर आप 2 या 3 तरीके से इसको ले सकते हैं हम। पहला तरीका है, आपका अगर वजन बढ़ा हुआ है, आपको अपना वजन घटाना है, तो 200 ml पानी के साथ, वार्म वाटर के साथ आपने इसे लेना है। जो भी आप ग्लास या बॉटल लेंगे उसका मुंह बड़ा होना चाहिए, जिससे कि आप उसको शेक करके पी सकें, क्योंकि प्रोटीन जो पाउडर है वो घुलता नहीं है प्रॉपर पानी में, तो इसीलिए आपको उसको शेक करना बहुत जरूरी है। 200 ml वार्म
वार्म वाटर के साथ एक जो आपका बॉक्स मिलेगा आपको प्रोटीन फॉर ये सेफ स्लिम का जो डब्बा मिलेगा आपको, उसके अंदर ही एक चम्मच भी आएगी बड़े मुंह वाली, वो एक चम्मच आपने बॉटल के अंदर डालना है, शेक करना है और उसे पीना है अपने ब्रेकफास्ट करने के बाद। जो भी आप हल्का ब्रेकफास्ट करेंगे उसके 1-1.5 घंटे बाद आपने लेना है। दूसरा तरीका, वेट आपने अगर बढ़ाना है तो दूध के साथ लेंगे, ठीक है। तीसरा तरीका, अगर आपने वेट कम करना है अपना, तो जो भी सीजनल फ्रूट है, मान लीजिए अभी सर्दी का टाइम है, अभी 2-3 ऐसे आते हैं जैसे अमरूद है, सेब है, चीकू है, आपने उसको काट के मिक्सी में डालना है, उसमें आपने पानी डालना है 100 ग्राम 100 ml और 1 स्कूप आपने उसमें अपना सेफ स्लिम पाउडर डालना है, मिक्सी घुमानी है, उसको एक बोल में निकालना है और उसके ऊपर आप चाहे थोड़े से अनार डाल दीजिए, थोड़े से उसमें नट्स डाल दीजिए, डाल के आपने उसको ब्रेकफास्ट की जगह लेना है। तो आपका ये मील रिप्लेसमेंट हो जाएगा, ब्रेकफास्ट की जगह आपका ये ब्रेकफास्ट हो जाएगा सेफ स्लिम का, तो ये आपका मील रिप्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये लेने के बाद भी मान लीजिए वैसे ये भूख को कंट्रोल करता है, लेकिन आपको फिर भी लगता है कि आपको भूख लग रही है 1-1.5 घंटे बाद, तो आप उसके बाद सुन लीजिए ध्यान से, अगर मैं जिस तरह से मैं बता रही हूँ इस तरह से अगर आप लोग इस प्रोडक्ट को लेंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है, लोगों को फायदे हो भी रहे हैं, और अगर आप इसको अच्छी नॉलेज के साथ लेंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो अगर आपको फिर भी भूख लगती है 11 बजे 11:30 बजे, तो आपने थोड़े से मखाने या फिर भुने हुए चने या कोई भी फ्रूट, ये सब लेना है, आपने कोई और चीज नहीं लेनी। ये आप जाके बिस्किट खा लो, नमकीन खा लो, ब्रेड खा लो, ये सब चीजें नहीं खानी है, या कुछ ऑर्डर कर लिया या कुछ समोसा खा लिया, कोई कचौड़ी खा ली, कुछ नहीं खाना है। ये भुने हुए चने सबसे बेस्ट है, हर जगह मिल, जहां भी हो आप, जिस भी जगह पर बैठे हो वहां पर भुने हुए चने मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा मुट्ठी अपने चने लीजिए, पानी पीजिए, आपकी भूख खत्म। अगर आपको वेट कम करना है अपना और वेट बढ़ाना है उसके लिए भी चने बेस्ट है, तो ये ध्यान रखिए आपने। ये हमारा हो गया सेफ स्लिम। ये इसलिए लेना है क्योंकि जब हम वेट अपना कम कर रहे होते हैं तो हम अपने मील पोर्शन, मतलब अगर मैं 4 रोटी खाती हूँ और मुझे वेट कम करना है तो मैं 2 रोटी खाऊंगी, तो अब मैं अगर 2 रोटी लेती हूँ तो मुझे जो 2 रोटी जो मैं नहीं खा रही हूँ उसका जो पोषण है वो नहीं मिलेगा, तो वो उस पोषण को ये सेफ स्लिम पूरा करता है। तो जो हमारी बॉडी में कमी होती है न्यूट्रिएंट्स की, उसको पूरा करता है। स्मार्ट है ये प्रोडक्ट बहुत, और ये सेफ है बिल्कुल, इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। आप इसको रेगुलर लेंगे तो आपको खुद से फील होगा, आपको एनर्जी फील होगी, आपका जो स्टेमिना है वो बढ़ेगा, और आप जो बार बार बीमार पड़ते हैं वो आप नहीं होंगे अगर इसको आप 3 महीने तक रेगुलर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि 15 दिन लेंगे और आपको मतलब एकदम से आपका वेट डाउन हो जाएगा। धीरे धीरे अच्छे से इसको अगर लेंगे आप सही नॉलेज के साथ, सही डाइट के साथ, तो आपको इसका फर्क महसूस होगा। ये इतना 2 प्रोडक्ट्स आपको समझ में आ गए कैसे लेने हैं। अब हम आते हैं प्रोटीन फॉर ऑल। प्रोटीन फॉर ऑल हमारा तीसरा प्रोडक्ट है, ठीक है। इसमें सबसे जो बढ़िया डला हुआ है वो है गार्सिनिया कंबोजिया। ये एक तरह का फाइबर होता है जिसकी वजह से जो हमारा पेट में कब्ज हो जाती है उस कब्ज को ये दूर करता है, डिटॉक्स का काम करता है, पेट को साफ करने का काम करता है। और इस प्रोडक्ट को भी हमारे सारे जो गृहिणियां हैं, कॉलेज के बच्चे हैं और जॉब करने वाले लोग हैं और हमारे घरों में बड़े बुजुर्ग हैं, वो लोग इस प्रोडक्ट को सब लोग ले सकते हैं। अब इसको कैसे, इसको हमने जैसे लंच का टाइम हुआ, लंच में हमने सबसे पहले 10 से 15 मिनट पहले सैलेड खाना है। सैलेड, सलाद जो होता है, चुकंदर,
गाजर, खीरा, मूली, ये सब लेके 10 मिनट बाद हमें अपना लंच करना है। लंच में हमने जो भी आप लेते हैं, दाल, सब्जी, रोटी, लंच करने के बाद आपने 1 से 1.5 घंटे बाद आपने प्रोटीन फॉर ऑल लेना है। सेम तरीके से लेंगे। वेट बढ़ाना है तो दूध के साथ, वेट कम करना है तो पानी के साथ। 200 ml पानी लेना है, उसमें डाल के शेक करके लेना है। फिर आते हैं डिनर टाइम पे। डिनर टाइम पे आपने सेफ स्लिम लेना है। ये सेफ स्लिम पाउडर लेना है। सेफ स्लिम में आपने रात को, अगर आपका जो शेड्यूल है, अगर आप घर पे 9 बजे 10 बजे पहुंच रहे हैं, डिनर टाइम आपका डिले हो जाता है, तो आप इसको स्किप कर देंगे। लेकिन अगर आप डिनर जल्दी कर लेते हैं, 7 बजे डिनर कर लेते हैं, तो आप आधे घंटे बाद इसको ले सकते हैं। उसी तरह से लेंगे, पानी के साथ और दूध के साथ। तो ये हमारे 3 प्रोडक्ट्स हैं। अब इसको कौन नहीं ले सकता? इसको जो गर्भवती महिलाएं हैं वो इस प्रोडक्ट को नहीं ले सकती। जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं वो नहीं ले सकते। और तीसरा, जो मेडिसिन पे है, जो लोग दवाइयां ले रहे हैं, जिनको पहले से कोई बीमारी है, अगर वो लोग मेडिसिन ले रहे हैं तो वो लोग अपने डॉक्टर से पूछ के ये ले सकते हैं। तो उनको वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लें। अब आते हैं कि हम जनरली क्या गलतियां करते हैं इन प्रोडक्ट्स को लेके। हम लोग एक तो रेगुलर नहीं लेते हैं। हम 2 दिन लेते हैं, तीसरे दिन भूल जाते हैं, चौथे दिन फिर याद आता है कि चलो तीनों में से एक कोई ले लेते हैं। फिर आता है, फिर हम करते हैं शुरू। तो इस तरह से हमने ऑन एंड ऑफ नहीं लेना है। हमने प्रॉपर तरीके से इन प्रोडक्ट्स को लेना है। बेशक आप जो घर की गृहिणी हैं उनको आप गाइड कीजिए कि अपने किचन में एक प्रॉपर तरीके से लिख के पेस्ट कीजिए कि मुझे किस टाइम पे लेना है, या मैंने अपने हस्बैंड को किस टाइम पे क्या देना है। प्रॉपर लिखें उसको और रेगुलर लें उस चीज को। और एक डायरी मेंटेन कीजिए कि जिस दिन से आप उस प्रोडक्ट को ले रहे हैं उस दिन उस अपना वेट लिखें और लिखें कि इस दिन मेरा ये वेट था, इस दिन से मैंने ये शुरू किया है। और अपनी डाइट भी लिखिए कि मैं ये चीजें ले रही हूँ इसके साथ। तो आप अगर इन चीजों को लेंगे तो आप दूसरों को भी अच्छे से बता पाएंगे। तो इस तरह से आपने ये करना है। और पानी बहुत ज्यादा पीना है। अपने क्लाइंट्स को, जिनको भी आप खुद के लिए भी और जिनको भी आप ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, 2 चीजें जरूर बताइए कि एक तो पानी ज्यादा पिए, 3 से 4 लीटर, और दूसरा एक्सरसाइज जरूर कीजिए। तो ये 2 चीजें उनको, बिना इसके रिजल्ट आएगा लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा जितना अगर आप ज्यादा पानी पिएंगे और पानी के साथ साथ आप एक्सरसाइज अच्छी करेंगे। तो ये चीजें आप बताइए। बाकी जिसकी कोई क्वेश्चंस हो तो वो पूछ सकते हैं। शुगर के मरीज के लिए क्या रहेगा? शुगर के जो है, अगर वो दवाइयां ले रहे हैं तो वो अपने डॉक्टर से पूछ के लीजिए। डॉक्टर को अपने दिखाइए और डॉक्टर से पूछ के लीजिए। जिनका भी कोई प्रश्न है वो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं इस प्रोडक्ट से रिलेटेड। और जिन हमारे नंबर के संतोष जी को, दीपक जी को भेज सकते हैं, परमानंद जी को भेज सकते हैं। उनके जो भी प्रश्न है, जो इस प्रोडक्ट को ले रहे हैं या लेने वाले हैं, इनको लेकर कोई प्रश्न आ रहा है, मैडम ने बहुत अच्छी तरीके से पूरा प्रेजेंटेशन अभी दिया है, सारी अच्छी तरीके से बताया क्या लेना है, सलाद कैसे लेना, पानी कितना पीना है, किनको नहीं लेना। इसके बावजूद अगर किसी मन में कोई प्रश्न इस प्रोडक्ट को लेकर के तो पूछ सकता है। मैम, ये जो एनर्जी बूस्टर कैप्सूल है ये 2 टाइम लेना है ना, या एक ही टाइम? एक टाइम लेना है, एक टाइम लेना है। तो जो हमारा कंपनी का ब्रोशर आ रहा है उसमें 2 टाइम लिखा हुआ आ रहा है, सुबह ब्रेकफास्ट के बाद और लंच के बाद। अभी आप, मैं जो बोल रही हूँ, एक टाइम लीजिए आप। ठीक है। हाँ। और कुछ दीपक जी? और ये जो प्रोटीन 4 वाले लंच के हाँ, लंच के आधे घंटे बाद लीजिए, 1 घंटे बाद लीजिए, चलेगा। अच्छा।
जैसे कि मैम आपने बताया अभी, रात का डिनर यदि लेट हो जाता है, 9 बजे कोई डिनर कर रहे हैं, तो फिर उनको सेप्सिलिम जो है स्किप कर देना है। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली इसका लॉजिक ये है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना पचाने के लिए हमें 3 घंटे चाहिए। अगर हम खाना नहीं पचाएंगे तो हम नींद में भी हमारी बॉडी जो है काम करती रहेगी, जिससे कि हमें नींद अच्छी नहीं आएगी। तो इसीलिए हमें अपना खाने और सोने में 3 घंटे का फर्क रखना है, और खाना जो है वो लाइट रखना है अपना। जी, जैसे रात का जो डिनर में हम लेंगे उसके कितने घंटे बाद लेना फिर सेप्सिलिम? आधा घंटे बाद ले लीजिए आप। सेप्सिलिम भी आधा घंटे बाद? हाँ हाँ। संतोष जी, आपकी कोई क्वेरी है? हाँ जी, शुगर फ्री है ये। बस यही है कि जो लोग मेडिकेशन में हैं वो अपने डॉक्टर से सलाह लेके ही इस प्रोडक्ट को लेंगे। अच्छा अच्छा, चलो। एक प्रश्न, थायराइड जिनको है क्या वो ले सकते हैं? थायराइड अगर दवाई चल रही है थायराइड की, आई एम श्योर थायराइड की दवाई चल रही होगी उनकी, तो वो अपने जो डॉक्टर हैं उनको आपको दिखा सकते हैं। तो अगर वो बोलते हैं कि हाँ आप ले सकते हैं तो वो दीजिए आप, तो आप ले सकते हैं। क्लियर हो गया? ओके, थैंक यू मैम। नोनी के साथ यूज कर सकते हैं लिखा हुआ है। हाँ जी, ले सकते हैं आप। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सेफ है बिल्कुल। इसको 3 महीने तक ले सकते हैं। 3 महीने तो आपने इसको रेगुलर लेना है। बाकी अगर आप अपनी हेल्थ को लेके सीरियस हैं, आपको लगता है कि मुझे अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है, तो आप इसको तब तक ले सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप इसको ले सकते हैं रेगुलर। मैम, जैसे कोई व्यक्ति लंच ले रहा है तो लंच में जैसे मान लीजिए 4 चपाती रहते हैं, वो तो उनको कम करना है 1 चपाती, या जितनी ले रहे हैं उतना ले सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर वेट कम करना चाहते हैं अपना, तो चपाती कम करें। अगर मान लो 4 चपाती ले रहे हैं, उनसे बोलिए धीरे धीरे 1 चपाती कम कीजिए, फिर 2 पे आइए। और इस प्रोडक्ट की जो मैंने बताई है क्वांटिटी, उतनी ही लेनी है आपने, 1 स्कूप ही लेना है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि आपको ज्यादा वेट अपना कम करना है तो आपने 2 स्कूप लेना है, 1 ही स्कूप लेना है। लिखा है नॉर्मल पर्सन को क्या फायदा होगा? नॉर्मल पर्सन को ये फायदा होगा कि एक तो उसकी जो हेल्थ है वो और अच्छी होगी और बूस्ट होगी। कि हेल्थ का क्राइटेरिया तो आपको तब देखना है कि आपकी एनर्जी अच्छी होगी, आप बीमार नहीं पड़ेंगे बार बार, आपके बालों की क्वालिटी अच्छी होगी, स्किन की क्वालिटी अच्छी होगी, आपकी बोन्स और स्ट्रांग होंगी। तो जो नॉर्मल है आजकल की डेट में, मुझे कोई बहुत कम लोग नॉर्मल दिखते हैं, किसी को लगी रहती है। एक प्रश्न आया कि मतलब जो आयुर्वेद के डॉक्टर है वो एलोपैथिक को लेकर के इन चीजों के लिए मना करते हैं, तो आपने बताया ये 100% आयुर्वेदिक है। हर्ब्स है इसमें हमारे। बाकी देखिए, आप जो भी ऑपोजिट में जाएंगे तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी तो होगा ही। वो इनके प्रोडक्ट को मना करेंगे और वो इनके प्रोडक्ट, तो ये तो चलता ही रहता है। बट आपको बिलीव रखना है कि हाँ, हम बता रहे हैं आपको कि आप अपना हेल्थ जिस तरह से हम बता रहे हैं, जिस तरह से आपको लेना है कि पानी ज्यादा पीना है और एक्सरसाइज करनी है, इस तरह से अगर आप, तो ये बिल्कुल सेफ है। थैंक यू। हरिओम जी, आप कुछ पूछ रहे थे, पूछ लीजिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा था मैम कि जैसे मान लो किसी व्यक्ति को जैसे वेट का कोई इशू नहीं है, वेट कम नहीं करना, बढ़ाना भी नहीं, तो हमने पहले क्या है जैसे सिर्फ एक प्रोडक्ट दिया है प्रोटीन फॉर ऑल, तो ये अकेला भी दे सकते हैं और ये किस तरीके से दे सकते हैं, क्या काम करेगा? हाँ, प्रोटीन फॉर ऑल अच्छा है, आप उनको दे सकते हैं। वैसे तो आप तीनों प्रोडक्ट्स देंगे तो भी अच्छा है, क्योंकि जैसे कि मैंने ये बताया आपको कि जो हमारा सेफ स्लिम है वो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को की जो मात्रा है उनको बैलेंस करता है, और जो प्रोटीन है वो प्रोटीन जो हमारी बॉडी में कम हो जाता है उसको पूरा करता है। तो अब प्रोटीन जो है वो हमें लंच में लेना है, लंच के बाद लेना है, प्रोटीन फॉर ऑल।
जब हम लंच कर लेते हैं उसके बाद हमें इसको लेना है। और जो सेफ स्लिम है वो सुबह टाइम 2 बार लेना है। तो जो अगर चाह बोल रहे हैं कि हमें मेंटेन है तो वो सेफ स्लिम रात को ना ले, सुबह सेफ स्लिम ले और दिन में प्रोटीन फॉर ऑल। जी मैम जैसे सुबह सेप्सलिम लेंगे पहली बार, तो उसके और लंच के बीच में कुछ टाइमिंग का गैप रखना है क्या? हाँ हाँ, ऑब्वियसली बात है। जैसे मॉर्निंग में हम ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद हमने सेफ स्लिम लिया, आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद सेफ स्लिम लिया। उसके बाद आप जब लंच करते हैं, हमने जो ब्रेकफास्ट के बाद आधा घंटा या 1 घंटा बाद लिया, तो लंच हमारा ऑब्वियसली बात है 1:30 बजे करोगे, आप 2 बजे करोगे जी। और फिर लंच के बाद जब आप लोगे उसके आधे घंटे 1 घंटे बाद आपने प्रोटीन फॉर ऑल लेना है। मैम एक सवाल आया है, जैसे कि एनर्जी कैप्सूल तो क्या बीपी पेशेंट ले सकता है इसको? क्या एनर्जी बूस्टर कैप्सूल जो उसमें कैफीन है, तो क्या बीपी का पेशेंट ले सकता है? किसी ने लिख के हाँ बोला। हाँ, देखो कैफीन तो आपकी चाय में भी होती है कैफीन, बट ये है कि अगर उसकी दवाई चल रही है जी, अगर वो दवाइयों पर है तो वो अपने डॉक्टर से सलाह ले, और अगर नहीं है तो देन यू कैन टेक। मैडम इसमें एक प्रश्न आया कि क्या 3 महीने लेने के बाद इनको बंद करना है इस प्रोडक्ट को? नहीं, बंद नहीं करना है, बंद नहीं करना है, आपने लेना है, उसको रेगुलर लेना है। देखिए एक हेल्दी फ्रूट्स हमारे हेल्दी होते हैं, क्या हम उनको लेना बंद कर देते हैं? तो ऐसे ही है कि हमें अगर अपनी हेल्थ जर्नी को कंटिन्यू रखना है, हम चाहते हैं कि हम हेल्दी स्ट्रॉन्ग बने रहें, तो आप प्रोडक्ट्स को कंटिन्यू रखिए। मैम एक सवाल आता है हमारे पास मार्केट में, जैसे कि और कंपनियां भी वेट लॉस पे काम कर रही है, तो उनके वेट लॉस के प्रोडक्ट को जब तक लेते हैं तब तक तो वेट लॉस होता है, लेना जैसे ही बंद करते हैं फिर वो इंक्रीज हो जाता है। मैंने अभी क्या बोला ना आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ जर्नी कंटिन्यू रहे, अगर हम घर में अपना, इसीलिए बोलते हैं कि कोई डाइट काम नहीं करती, आपका लाइफस्टाइल काम करता है आपको हेल्दी बनाने में। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल बनाते हैं तो आपकी जो हैबिट्स है वो डेवलप हो जाती हैं, आज फिर होल लाइफ आप उसी पे चलते हैं। लेकिन आप जब डाइट करते हैं तो वो डाइट जो है वो, जब तक डाइट लेंगे तब तक आपका जो है वेट है वो कम या बढ़ा रहेगा। तो ऐसे ही है, आपने जब तक अपनी हेल्थ को बूस्ट करके रखना है, अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है, तो तब तक आप इन प्रोडक्ट्स को लेते रहिए। आपने बंद करने क्यों है इन प्रोडक्ट्स को? लेते रहिए आप, जब आपको लग रहा है आपको इनसे बेनिफिट मिल रहा है, आप इनसे वेट लॉस कर रहे हैं, तो आपने बंद क्यों करने, आप लेते रहिए इन्हें। एक प्रश्न आया मैडम कि एक महिला है, उनके 6 माह का बच्चा है, क्या वो ले सकती है इनको? अगर वो दूध पिलाती हैं उन्हें, अपना दूध पिला रही हैं उन्हें, तो उन्हें नहीं लेना है। और अगर बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया है देन शी कैन टेक। 10 साल या 14 साल के बच्चे को दे सकते हैं जो दुबला पतला है? नहीं, 18+ वालों के लिए है ये। मैम एक सवाल आया था किसी का, उन्होंने किसी को एक पैक दिया था किसी लेडी को, तो उनको थोड़ी थकान महसूस हो रही है और घुटनों में हल्का दर्द महसूस हो रहा है, तो इसका तो कोई रीजन है ही नहीं, ये कुछ और रीजन है, या तो वो प्रोडक्ट सही से ले रही हैं, या उनसे आप दोबारा से फॉलो कीजिए कि क्या है, क्वेश्चन उनसे पूछिए। तो ये तो खैर इसके तो कोई साइड इफेक्ट वैसे है नहीं, है ना? नहीं, इसके साइड इफेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल सेफ है। जी। कोई सवाल है और कोई है जिनका कोई सवाल है? गजेंद्र जी, आशीष जी वगैरह सारे लोग हैं इस पैनल पे। दीपा मेहरा जी, ये सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आपने इतना बड़ा वजन कैसे कम किया और कितने टाइम में किया? ये देखिए कंसिस्टेंसी बोलते हैं ना जिसको, रेगुलरिटी, वो है। किसी चीज का भी रिजल्ट तभी मिलेगा, चाहे वो बिजनेस हो, हेल्थ हो, कुछ भी हो, जब आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे, आप उस चीज को रोज करेंगे। तो ये यहाँ पे जितने भी लोग हैं जिनका कुछ भी गोल है, किसी का हेल्थ गोल है, किसी का मुझे इतने पॉइंट्स का गोल है, जो भी जिसका भी गोल है, जब तक आप को कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, रोज डिसिप्लिन नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैंने आपको बहुत सारे सॉल्यूशन दे दिए हैं, सबसे बड़ा इतने सारे प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया,
और प्रोडक्ट्स के साथ मैंने बताया आपको कि एक्सरसाइज करनी है और पानी पीना है। तो अब इन सब चीजों को आपको रेगुलर नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो रेगुलरिटी मेंटेन करनी है बस। हाँ, फैटी लीवर वाले भी ले सकते हैं। हाँ। दवाई ना ले रहे हो क्योंकि आजकल फैटी लीवर मोस्टली सभी का आता है, टेस्ट कराते हैं तो सभी का फैटी लीवर आता है, लेकिन डॉक्टर्स कहीं कहीं की दवाइयां शुरू कर देते हैं